हम डिस्कस करते हैं रीनल फेलियर को। ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब एक किडनी या फिर दोनों किडनीज जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती हैं, तो हम कहते हैं रीनल फेलियर हो गया। अब इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, इसकी टाइप्स डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी कॉजेज़, इसके टाइप्स और वो सारे सिम्टम्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास रीनल फेलियर के रिज़ल्ट में बॉडी में अपेयर होते हैं। किडनी हमारे पास बहुत ही एक एसेंशियल ऑर्गन है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में भी किडनी का फंक्शन है, इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में भी है, और किडनी बहुत सारे ऐसे हार्मोन सेक्रेट करती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। तो रीनल फेलियर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी में, और अगर बहुत सिवियर रीनल फेलियर होता है तो हमें ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम पेशेंट को मेडिसिन्स या फिर डायलिसिस पे रखते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं रीनल फेलियर की। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो है, जब सडन किसी चीज़ का फेलियर होता है तो उसके लिए हम एक्यूट की टर्म यूज़ करते हैं। और जब हमारी बॉडी में कोई जो है प्रोग्रेसिवली कुछ डिसफंक्शन हो रहा होता है, अगर एक हमारी बॉडी कोई भी ऐसी हैबिट है या कोई भी ऐसा डिसफंक्शन है जो कंटिन्यूसली रह रहा है, तो वो जो हमारे पास प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है वो डैमेज, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो हम पहले देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर को, यानी कि किडनीज जिसमें सडन अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती हैं। और ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि इसमें हमारी किडनीज़ में होते हैं न्यूफ्रॉन्स जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किडनीज़ के। तो जो हमारे पास एक्यूट होता है, इसमें कुछ हद तक न्यूफ्रॉन्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और हमारे पास यानी कि कह सकते हैं हम कि 50% जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जो 50% होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। तो जो 50% अनअफेक्टेड होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास जो है ना इतनी ज़्यादा सेवेरिटी अपेयर नहीं होती एक्यूट रीनल फेलियर में, और ये जो है रिवर्सिबल है, यानी कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? या तो हमारे पास अगर किडनीज़ में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इम्यून रिएक्शंस डेवलप हो गए हैं बॉडी में, उसकी वजह से रीनल फेलियर हुआ है। या फिर रीनल इस्कीमिया हो गया है, यानी कि सर्कुलेटरी शॉक में जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती तो किडनीज़ के जो टिश्यूज़ हैं, नेफ्रॉन्स हैं, उनमें इस्कीमिया हो जाता है और वो मूव करते हैं टुवर्ड रीनल फेलियर। इसके अलावा अगर हमारे पास ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस है, और अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं, या फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अगर यूरेटर वगैरह की ब्लॉकेज हो गई है, या फिर किडनी स्टोन्स की अगर फॉर्मेशन हो गई है, तो उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है इन सम केसेस। अब हम देखते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर में कौन से फीचर्स अपेयर होते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर में हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उसमें यूरिन की जो आउटपुट होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें यूरिन की फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो उसके लिए फिर हम फर्दर प्रोसीजर्स जो होते हैं यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लड में यूरिन में ब्लड अपेयर होता है, और इसके अलावा प्रोटीन्स अपेयर होती हैं यूरिन में, और हमारे पास एडिमा होता है क्योंकि हमारे पास किडनी जो है उसका फंक्शन है कि वो हमारे पास वाटर को बैलेंस कर रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रही होती है। तो जब किडनी का फेलियर होता है तो हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है वाटर की, यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी जो वॉल्यूम है उसका वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में एडिमा होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होगी क्योंकि किडनी जो होती है वो रेनिन को सेक्रेट कर रही होती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और कंपनसेट करके हमारे पास ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में ही रखता है। जबकि किडनी का अगर फेलियर हो जाता है, वो अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रही, तो हमारे पास हाइपरटेंशन जो है अपेयर होती है इन किडनी फेलियर के सिम्टम्स में। इसके अलावा अगर हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को देखें तो जैसे हमने देखा कि जो क्रॉनिक की टर्म हम यूज़ करते हैं वो हम प्रोग्रेसिव के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि स्लोली जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं, और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसमें रीनल के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली इरिवर्सिबल हो जाते हैं, हम उनको कंपनसेट नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि हमारे पास जो एक्यूट था उसमें कुछ न्यूफ्रॉन्स जो थे वो अनअफेक्टेड थे जो कंपनसेट कर रहे थे, लेकिन क्रॉनिक में हमारे पास कम्प्लीटली जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो हमारे पास कंपनसेट नहीं कर सकते बॉडी के मैकेनिज्म, और हमारे पास जो है इसमें कंप्लीट रीनल फंक्शंस की जो होती है
परफॉर्म नहीं हो रहे होते। इसके कॉजेज़ क्या होती हैं कि अगर कोई ड्रग्स ली जा रही हैं, तो अगर वो बहुत टाइम के लिए ली जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है और ब्लड प्रेशर अगर हाई रह रहा है किसी का कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स, अगर बहुत सारे सालों तक ही किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। अब इसके क्या सिम्टम्स अपेयर होते हैं, हमारे पास इसमें यूरीमिया होता है। यूरीमिया यानी कि जो यूरिया का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसकी अगर और जब यूरिया का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो है आपको वॉमिट होगी, आपकी स्किन में जो है पिगमेंटेशन होगी। तो ये यूरीमा के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास किडनी जो थी वो एसिड बेस को बैलेंस कर रही थी, और जब किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती तो एसिडोसिस हो जाता है। इसके अलावा एडिमा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया है उसका वॉल्यूम, तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी ज़्यादा की अमाउंट ऑफ वाटर की, तो जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। और हमारे पास फिर ब्लड लॉस भी होता है, क्योंकि किडनी जो होती है वो एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन वगैरह को सेक्रीट कर रही होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग में। इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस कराते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कराते हैं। तो जब किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अपेयर होती हैं, उसी में ही हमारे पास ब्लड लॉस भी आता है। इसके अलावा एनीमिया होता है, जैसे कि हमने कहा कि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट होता है जो कि एरिथ्रोपोइसिस कराता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कराता है। तो जब किडनी से हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन नहीं सेक्रीट होता तो हमारे पास एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी कुछ पेशेंट्स में अपेयर होता है, और हमारे पास इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो किडनीज में एक्टिवेट होता है, और जब किडनीज अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करती, एक्टिवेशन नहीं होती विटामिन डी की, तो हमारे पास जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती इंटेस्टाइन से। इसके अलावा हमारे पास एसिड बेस बैलेंस में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी और मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह भी फेस करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल फेलियर।